मेरा काम है नेक्स्ट वीडियो बनाना और आपका काम है वीडियो में 1000 लाइक्स। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ और पैकेज 2 में मैं आपको ये बताऊँगा कि इसका टाइमलाइन क्या होगा। पैकेज 2 का जो मेन कैरेजवे है द्वारका एक्सप्रेसवे का, जो यहाँ से शुरू होता है और एलिवेटेड रास्ता जो यहाँ से घूमकर गुड़गांव की तरफ जाता है, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट आकर ये यहाँ पे दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर तक, इस वाले पैकेज का जो टाइमलाइन है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या टारगेट है एलिवेटेड रास्ते को कंप्लीट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर का। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करूँगा और आगे जाकर यहाँ पे बहत्तर चौक के पास जाऊँगा और यहाँ पे क्या काम चल रहा है वो भी आपको दिखाऊँगा। साथ ही साथ इस पूरे अलाइनमेंट में कितना काम हो गया है वो आपको दिखाऊंगा। और ये जो आप रैंप देख रहे हैं यहाँ से अंदर जाने का, जिससे आप मान लीजिए अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं या शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं या फ्यूचर में गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, NH 48 की तरफ से आ रहे हैं या वसंत कुंज की तरफ से आ रहे हैं या धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं और आप द्वारका एक्सप्रेसवे लेकर सेक्टर 21 की तरफ जाना चाहते हैं द्वारका में, तो इस रैंप के थ्रू, ये जो आपको रैंप दिख रहा है, इस रैंप के थ्रू आप नीचे अंडरपास में जाएंगे और अंडरपास से घूमकर यहाँ से सेक्टर 21 की तरफ चले जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली ये भी दिखाने वाला हूँ कि ये जो अंडरपास आप देख रहे हैं, ये रैंप और ये अंडरपास, इसका कितना काम हो गया है ये भी आपको दिखाऊंगा और इसका क्या टाइमलाइन होगा ये भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में हूँ और ये वो एरिया है जहाँ पे सरफेस रोड होगा। और मेरे पीछे अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैं पहले कैमरा टर्न करता हूँ, कैमरा टर्न करके आपको दिखाता हूँ। इस जगह पे आपको आगे दिखाऊं तो यहाँ से सेक्टर 21 का अंडरपास आ जाता है। जब आप सेक्टर 21 की तरफ से यहाँ से नीचे जाते हैं शिव मूर्ति की तरफ, तो यहीं पे आगे जाकर अंडरपास आता है। सामने आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दूर में बिल्डिंग दिख रही है, वो सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है और वहीं पे पैसिफिक मॉल है सेक्टर 21 में। यहाँ पे अगर आप बोर्ड देखेंगे तो आपको दिखेगा, आगे जाएंगे तो भरतल चौक और नजफगढ़ आ जाएगा और यहाँ से अगर आप आगे जाकर राइट टर्न लेते हैं तो सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन के पास चले जाएंगे। और मैंने आपको दिखाया था कि एक बहुत बड़ा जो है ड्रेन बन रहा था, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं उसी ड्रेन के ऊपर खड़ा हूँ। ये वही ड्रेन है और यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो आएगी और जाएगी। और इस जगह से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वो आप जितने वहाँ पे देख रहे हैं, देखिए वहाँ पे पिलर कास्ट हो चुके हैं। यहाँ पे जो आखिरी पिलर है वो इस अंडरपास जो आप देख रहे हैं छोटा सा बना हुआ, ये पुराना अंडरपास है, उसके पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है उसके सामने आपको एक पिलर दिख रहा होगा और उसके बाद यहाँ पे आपको एक पिलर दिख रहा होगा। ये देखिए, ये छोटा सा पिलर। तो यहाँ पे इसके बाद आप मान के चलिए कि 3 और पिलर यहाँ पे बनने हैं जिनका काम अभी शुरू नहीं हुआ है। 3 पिलर और बनेंगे यहाँ पे। यहाँ अगर मैं आपको सामने दिखाऊँ तो देखिए कितना बड़ा ड्रेन है और इसके ऊपर ये सरफेस रोड होगा और काफ़ी मजबूती से बनाया जा रहा है ये रोड को, सो डैट कल को ऐसा ना हो कि रोड धंस जाए या कुछ हो जाए। और ये जो पोर्शन आपको छूटा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे इसके नीचे मेट्रो का टनल है, इस वजह से ये छूटा हुआ दिख रहा है ये जगह। बहुत जल्द इसे भी कवर कर दिया जाएगा, जब भी कवर होगा मैं आपको बताऊँगा। सामने अगर आप देखेंगे तो देखिए वहाँ से ट्रेन जा रही है और जिस तरफ वो जा रही है यहाँ से ही आगे अगर आप जाते हैं, जो आपको यहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं काफ़ी सारे, इसके पीछे की तरफ जो बिजवासन का रेलवे स्टेशन आना है नया वाला, वो आएगा, जो कि बहुत ही हाई क्लास रेलवे स्टेशन होगा। वो उसका भी काम जब शुरू होगा मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। फ़िलहाल जब आप शिव मूर्ति की तरफ से पैकेज 2 में आते हैं और आप चाहते हैं सरफेस रोड को लेना, तो आप इसी रोड को ले सकते हैं, इस वाले रोड को। यहाँ से इस रोड को आप लेंगे और यहाँ से आगे जाके आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा सकते हैं। आप चाहे तो स्ट्रेट जा सकते हैं UR 2 की तरफ। दूसरा एक और पर्पस है, जब ये रोड शुरू हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे, तो ये रोड एक्ट करेगा एज अ यू टर्न। अगर आप सेक्टर 21 की तरफ से आ रहे हैं तो आप शिव मूर्ति की तरफ मुड़ेंगे, यानी कि अंडरपास की तरफ मुड़ेंगे और वहाँ से आप ऊपर का जो रैंप है आगे जहाँ पे रेलवे ट्रैक है, उस रैंप की तरफ से आप यू टर्न लेंगे और यू टर्न लेके आप इस रोड के थ्रू यहाँ से फिर आगे की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, बिल्कुल एंड में देखिएगा आपको कुछ क्रेन्स काम करती हुई दिखेंगी। वो भरतल चौक है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये सेक्टर 26 है द्वारका का और ये पैकेज 2 में आता है। और यहाँ पे आप देखिए तो जो ड्रेन का काम था, उस ड्रेन के काम को कम्प्लीटली कर दिया गया है।
ये पुराना ड्रेन था यहाँ पे जो आपको टूटा हुआ दिख रहा है। तो पुराने ड्रेन की अलाइनमेंट थी जी, वो अब किसी काम की नहीं है। ये नया ड्रेन होगा और इसके ऊपर सरफेस रोड होगा। और ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं, ये एरिया, यहाँ पे भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स होने हैं। तो जब भी यहाँ पे डेवलपमेंट होंगे मैं उनके बारे में भी आपको बताऊँगा। फ़िलहाल यहाँ से अगर आप एंड में देखिए, मैं जूम करता हूँ, देखिए वहाँ पे IICC का काम चल रहा है और वो सेक्टर 25 है द्वारका का। यहाँ पे फ़िलहाल इस वक्त आपको लेबर नहीं दिख रही होंगी क्योंकि ये लंच टाइम है जब मैं आया हूँ रिकॉर्ड करने के लिए, और काफ़ी धूप भी है। मेरी तो 5 मिनट में बैंड बज गई। आई एम थिंकिंग कि जो लेबर्स हैं जो यहाँ पे काम करते हैं उनके लिए कितना मेहनत वाला काम होता होगा इतने धूप में काम करना। सामने अगर आप देखेंगे तो वहाँ JCB काम कर रही है, डिसमेंटल कर रही है पुराने वाले ड्रेन को। ये देखिए जो पुराना ड्रेन का अलाइनमेंट था उसे डिसमेंटल किया जा रहा है सो डैट उसको नए तरीके के हिसाब से बना ले। और इस ड्रेन का काम भरतल चौक से लेकर इस ड्रेन का काम यहाँ पे इस पोर्शन तक आगे, यहाँ से अगर आप जाते हैं तो वहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। बस ये वाला जो पोर्शन है इसको छोड़कर जो आपको सामने दिख रहा है। और ये जो है, जो इसका विड्थ है, इसमें ये 2 लेन का विड्थ है जिसमें गाड़ियाँ आना जाना करेंगी। अब मैं आपको उस पॉइंट पे लेकर चलता हूँ भरतल चौक की तरफ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है। देखिए इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था वो उस सेक्शन से था। अब ये तो हो गया सरफेस रोड, लेकिन अगर आप कल को शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं या गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं इस डायरेक्शन में और आपको सेक्टर 21 की तरफ जाना है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये सरफेस रोड होगा। यहाँ से ऐसे रैंप होगा जो नीचे जाएगा अंडरपास की तरफ। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये आपको आगे बोर्ड लगा हुआ दिखेगा भरतल विलेज का, और यहीं से सेक्टर 21 जाने का रास्ता है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा जो जहाँ मिट्टी डली हुई है ये रैंप होगा, और इस रैंप से आप नीचे उतरेंगे अंडरपास में, और अंडरपास से आप अगर शिव मूर्ति की तरफ से आ रहे तो आप राइट टर्न ले लेंगे सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है ये ड्रेनेज सिस्टम है, नीचे ड्रेन है इसके और ऊपर ये सरफेस रोड है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ड्रेन के ठीक साथ में अंडरपास है। तो आप उस तरफ से आएंगे, जब आप ऐसे करके रैंप लेंगे नीचे यहाँ से जाएंगे, इस अंडरपास के थ्रू आप आगे जाकर राइट टर्न लेंगे और ये सामने आपको रेड लाइट दिख रही है। देखिए ये सेक्टर 21 का रेड लाइट है। यहाँ से राइट टर्न लेने के बाद आप सेक्टर 21 वाला जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे निकलेंगे। तो इसका काम मुझे ये बताया गया है कि 35% काम इसका कंप्लीट हो गया है। यहाँ लेफ़्ट में अगर आप देखिए तो रिटेनिंग वॉल्स बन चुके हैं, यहाँ राइट में भी रिटेनिंग वॉल्स बन चुके हैं। JCB की आवाज़ नहीं आएगी, वहाँ पे JCB काम कर रही है। अच्छा, आ रही है अभी भी। नीचे जो है आपका जो RCC डलना है, कंक्रीट होना है, वो कंक्रीट हो चुका है यहाँ पे ऑलरेडी। इस तरफ तो रिटेनिंग वॉल बन गई है, इधर भी रिटेनिंग वॉल बन गई है, लेकिन इसका आधा ही पोर्शन बना है। इसके ऊपर वाले पोर्शन में अभी रिटेनिंग वॉल का काम होना बचता है। और यहाँ से अगर आप आगे देखेंगे, मैं जूम करता हूँ, देखिए तो वहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे लेवल पे ही रिटेनिंग वॉल का काम चल रहा है। और वहाँ से और अगर आगे देखते हैं, वहाँ पे भी एक JCB आपको दिखेगा, तो वहाँ पे भी आपको बड़ी ड्रेन दिखेगी। तो वो बड़ी ड्रेन को बंद कर दिया गया है, वो अब किसी काम की ड्रेन नहीं है, उसको डिसमेंटल किया जा रहा है। उसी ड्रेन का अंडरपास के बाद का जो यहाँ पे अलाइनमेंट होगा पुराना वाला, उसको भी डिसमेंटल किया जा रहा है। अब देखिए JCB उसी को तोड़ रही है। तो बेसिकली ये जो अंडरपास है ये यहाँ से ऐसे आगे जाकर राइट टर्न लेगा और रैंप के थ्रू फिर आप ऊपर आएंगे और सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन वाले रेड लाइट के पास आप पहुँच जाएंगे। अब हम यहाँ से भरतल चौक की तरफ जाते हैं और वहाँ पे जो काम हो रहा है वो आपको दिखाता हूँ। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपको पिलर्स दिखेंगे, देखिए जितने भी पिलर्स हैं यहाँ पे, पिलर तो बन गए हैं यहाँ पे, लेकिन उस पर पिलर के ऊपर जो पियर कैप होता है, जो टी जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो नहीं बना है अभी तक। तो आप मान के चलिए कि वो सब भी जो है वो नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको दिख जाएगा। जहाँ आगे JCB लगी हुई है और क्रेन्स लगे हुए हैं, वहाँ पे पियर कैप का काम चल रहा है। तो वही काम होते होते इस तरफ आ जाएगा और 2 से 2.5 महीने में ये काम आपको हो जाएगा। ये जो अंडरपास है ये दिसंबर तक ये अंडरपास कंप्लीट हो चुका होगा, इसका काम 100% जो मुझे बताया गया है। अब हम आगे चलते हैं वहाँ पे और वहाँ दिखाता हूँ आपको। जैसा बताया मैंने, वो IICC है सामने जिसका टेरेस आपको दिख रहा है, और सेक्टर 25 में ही वो जो ऑरेंज कलर का लॉन्चर आपको दिख रहा है, देखिए वहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल जो है हम भरतल चौक की तरफ जाएंगे और वहाँ पे जो पिलर का काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ।
देखिए इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था मैं उस सेक्शन से बना रहा था, इस अंडरपास का जहाँ पे एंट्री होगा और यहाँ से आप एंटर करेंगे और इस जगह अगर आप आते हैं एंड में तो देखिए वहाँ पे बॉक्स बनाया जा रहा है। ये वाला जब बॉक्स बन जाएगा तो उसके बाद आपको जो बसेस दिख रही है वहाँ पे जाते हुए उस जगह पे अंडरपास का काम चलेगा। और जब भी उस जगह पे अंडरपास का काम चलेगा तो इस बॉक्स के लेफ़्ट और राइट में इसको कवर कर दिया जाएगा और ट्रैफिक का जो डाइवर्जन है वो इसके ऊपर से हो जाएगा, इस बॉक्स के ऊपर से, सो डैट जो वो वाला रास्ता है जो मेन आज के डेट पे सरफेस रोड है वहाँ पे अंडरपास का काम चलेगा। और आप मान के चलिए 1 से 1.5 महीने के अंदर ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद वो जो मेन इंटरसेक्शन है सेक्टर 21 वाला, उस जगह पे एक्सकेवेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा इस टनल को आगे बनाने के लिए और उस रोड को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो आप 1 से 1.5 महीना मान के चलिए, अभी हम जून के बिल्कुल एंड में हैं, तो जुलाई के एंड तक या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से आप मान के चलिए कि उस इंटरसेक्शन में सेक्टर 21 के इंटरसेक्शन में अंडरपास का काम शुरू हो जाएगा और रोड को यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया जाएगा। अब हम यहाँ से भरतल चौक की तरफ चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है। देखिए इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था उस सेक्शन से बना था, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ वहाँ से। अब मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ, जो अंडरपास का काम चल रहा है वो यहाँ पे चल रहा है देखिए। और इस जगह पे आप देखेंगे तो जो एग्जिस्टिंग ड्रेन है वो आपको सामने दिख रहा है और एग्जिस्टिंग ड्रेन को तोड़कर डिसमेंटल किया जा रहा है, ये देखिए। तो यहाँ तक ये ड्रेन डिसमेंटल कर दिया गया। अब ये आगे तक भरतल चौक तक जो भी ऐसे पुराना स्ट्रक्चर है उसको डिसमेंटल करके यहाँ से कम्प्लीटली हटा दिया जाएगा। उसका कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या उसका कोई भी सेक्शन जो है वो जो नए वाले अलाइनमेंट है उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ होगा। ये जो सामने है ये सेक्टर 21 का इंटरसेक्शन है। सामने एंड में अगर आप देखेंगे बिल्कुल तो वहाँ पे सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है द्वारका का, और यहाँ से जो ट्रैफिक इस डायरेक्शन में जा रही है वो भरतल चौक की तरफ जा रही है। देखिए इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था मैं उस एंड से बना रहा था वहाँ पे, और अब मैं भरतल चौक की तरफ आ गया हूँ। सामने अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो बोर्ड में आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे भरतल चौक लिखा है, पोचनपुर गांव लिखा है। स्ट्रेट आगे चले जाएंगे तो सेक्टर 24 आ जाएगा और स्ट्रेट वहीं से और आगे चले जाएंगे तो नजफगढ़ भी आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये पिलर नंबर 18 है यहाँ का, द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 का। यहाँ नीचे में येलो से पियर नंबर 18 P18L लिखा हुआ है लेफ़्ट, यानी कि ये लेफ़्ट वाला है और उसके सामने जो है वो पियर नंबर राइट वाला है 18 का। अब यहाँ पे इस जगह पे आप देखेंगे तो छोटे छोटे जो आपको स्टील के फ्रेम्स दिख रहे हैं नीचे में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये सारे क्रिब्स हैं। तो जब लॉन्चर यहाँ पे लगाते हैं तो लॉन्चर लगाने से पहले जो क्रिब्स का सेटलमेंट करते हैं यहाँ पे, वो क्रिब्स को यहाँ पे सेट किया जा रहा है। आज हम जून के ऑलमोस्ट लास्ट वीक में हैं और आप मान के चलिए कि जुलाई एंड तक यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का भी काम शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से आप देखेंगे तो यहाँ पे सेगमेंट लगना भी शुरू हो जाएगा, एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हो जाएगा। पैकेज 2 का जो एलिवेटेड वाला सेक्शन है जहाँ पे सेक्टर 28 में एलिवेटेड, 27, 28 में एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हुआ था उस तरफ, और बीच में सेक्टर 26 में शुरू हुआ था एलिवेटेड रास्ते का काम, वहाँ पे यहाँ पे ये पूरा आगे जाकर सेक्टर 21 का जो अंडरपास है वहाँ तक, तो वो एलिवेटेड रास्ते का काम जो है वो आप मान के चलिए कि दिसंबर 2021 तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। इवन जो नीचे का सरफेस रोड है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा दिसंबर 2021 तक। कुछ चीज़ें होंगी जिसका रीअलाइनमेंट, अलाइनमेंट और छोटा मोटा काम चल रहा होगा। मेजरली जो फोकस है वो एलिवेटेड रास्ते को दिसंबर 2021 में पैकेज 2 का कंप्लीट करने का यहाँ पे फोकस है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सेम ड्रेन है, बड़ी वाली ड्रेन, और इस ड्रेन का यहाँ पे काम चल रहा है। अब ये देखिए इस तरीके से धूल मिट्टी में जाकर आप सबके लिए वीडियो बनाना पड़ता है, देखिए कितना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेबर्स काम कर रही है। लंच टाइम ख़त्म हो गया है, बट क्योंकि धूप बहुत ही अब छाया हो गया है, थोड़ा सा धूप बहुत ही, तो मुझे समझ में नहीं आता कि लेबर्स एक्चुअली में रॉड्स को कैसे पकड़ते होंगे, इतने गर्म गर्म रॉड्स को, क्योंकि बहुत हीटअप हो जाता होगा सारा कुछ। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ पैकेज 2 में इस वक्त, पूरे पैकेज 2 में इस वक्त 600 के करीब लेबर्स हैं। यहाँ पे आपको तकरीबन 30 के करीब लेबर दिख रहे होंगे। तो टोटल पैकेज 2 में 600 के करीब लेबर है और पैकेज 1 जो है उसमें 400 के करीब लेबर्स है। तो टोटल मिला के पैकेज 1 और 2 में 1000 के करीब लेबर्स हैं जो काम कर रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके सेगमेंट्स को ऑलरेडी ला के यहाँ पे रख दिया गया है, ये देखिए। तो जब ये लॉन्चर यहाँ पे लग जाएगा इस जगह पे, तो सेगमेंट्स को उठाकर डालने वाला काम बस बचेगा। तो बहुत इजीली ये काम यहाँ से, क्योंकि बहुत पास है, तो जल्दी जल्दी काम करने के लिए सेगमेंट्स को पहले ही यहाँ पे लाकर रख दिया गया है।
और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पियर कैप का काम वहाँ पे चल रहा है। देखिए उस तरफ सामने मेरे पिलर नंबर 357 है। अब मैं पैकेज 2 की अगर बात करूं तो जैसे ये पिलर है तो ऐसे ही यहाँ पे 540 के करीब पिलर्स हैं, जिसमें से 220 पिलर्स ऑलरेडी कास्ट हो गए हैं पैकेज 2 में। और जो बाकी पिलर्स है उसको कास्ट करने का जो टाइमलाइन है वो मार्च 2022 का रखा गया है। जो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे का कैरेज वे है, यानी कि जो मेन अलाइनमेंट होगा द्वारका एक्सप्रेसवे का ऊपर से जाता हुआ और वो द्वारका से गुड़गांव की तरफ जाएगा, उस अलाइनमेंट को कंप्लीट करने का टारगेट है दिसंबर 2021। और जो बाकी स्ट्रीम्स हैं जैसे कि नजफगढ़ की तरफ जो जा रहा है एलिवेटेड रास्ता या सेक्टर 22-23 की तरफ जा रहा है, इन सब का जो टाइमलाइन है वो 2022 मार्च का है। तब तक ये पिलर सारे कास्ट करके कंप्लीट कर दिया करेंगे। भला हो इन भाई साहब का जो धीरे धीरे कार लेके चले गए यहाँ से, लेकिन डस्ट ज़्यादा नहीं उड़ाया। तो बेसिकली ये है कि जो बाकी स्ट्रीम्स हैं जैसे जो सेक्टर 21 की तरफ जाएगा रास्ता, या सेक्टर 22-23 की तरफ जाएगा, या नजफगढ़ की तरफ जाएगा, या UER2 की तरफ जाएगा, या ICC के अंदर जो रास्ता जाएगा, इन सब का टारगेट है मार्च 2022 तक इन सब के पिलर्स को कास्ट कर देना। जो बाकी पिलर्स बचे हुए हैं वो उनका टाइमलाइन है मार्च 2022। और यहाँ पे प्लेन टेक ऑफ करते हुए तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपका टारगेट है 1000 लाइक्स और मेरा टारगेट है नेक्स्ट वीडियो। आप अपने 1000 लाइक्स पूरे कर दीजिएगा वीडियो में, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर आप सबके सामने ले आऊँगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।